हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा भी चैनल चेंज हो गया तो थोड़ा सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्विंस एकेडमी। ओके, ठीक है। तो इसका पिछला वाला वीडियो जिन जिन स्टूडेंट ने देख लिया है वो अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 3.1। आज जिन जिन लोग अभी नए आए हैं या अभी नहीं देखे हैं इसके पिछला वाला वीडियो, कृपया करके उसको जाके देख लो, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोग को ये एक्सरसाइज। ओके, तो जो भी नए हैं या पुराने हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको दबा दीजिए या बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक लोग के पहले पहुंचे, ठीक है, सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से, ठीक है। टाइप 1 से टाइप 1 में देखो इसम बाबू है ना, 1 से लेके तुम्हारा कितना 10 तक का क्वेश्चन है ना जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि अति लघु उत्तरीय कह लो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कह लो, ठीक है। यानी कि तुम लोग का बोर्ड एग्जाम में ये समाएगा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ओके, तो मैं आज 8 तक बताऊंगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से बने रहना, ठीक है, देखना, ठीक है। जितना होगा उतना तक बताऊंगा, सोचूंगा 8 तक हो जाए कंप्लीट। ओके, चलो देखो फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करें। मान देखो दिया हुआ है 272। इसका कह रहा है कि वर्ग का संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए बताया, यानी कि कह रहा है ना इसका जो संख्या है ना इसका जो वर्ग का इकाई यानी कि ये इसका इकाई है, इसका कह रहा है कि वर्ग कीजिए बिना वर्ग किए। तो इसका कैसे हो जाता है? दो का इसको वर्ग कितना होता है? 2 गुने 2, यानी कि 2 के पावर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो 2 गुने 2 होता है 4। तो इसका एक जैसे कि देखो था एग्जाम्पल है, इसका 2 है, इसका स्क्वायर करो तो 2 गुने 2 करते हैं तो आता है कि नहीं 4। 4 आता है, तो यहाँ पर 4 आता है आंसर में, तो यही यहाँ पर आंसर में 4 हो जाएगा। बस बन गया आपका लोग का आंसर। ऐसा ही बनता है सब, ठीक है। ये एग्जाम्पल पर्पस के लिए आप लोग उतारना मत इसे, ये डायरेक्ट आंसर लिख दो। ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 4 नहीं या तो ऑप्शन में रहेगा 4, तो आप लोग टिक कर देना, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन नंबर। सेकेंड है 1234। 1234, ठीक है। 1234 है तो इसका भी क्या करोगे? 4 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना, आप लोग याद किए कि नहीं 1 से 30 तक? मैं कहा था कि याद कर लीजिए तो आप लोग के ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होता है 4 गुने 4 को देखो 4 गुने 4 करोगे तो आएगा 60, यानी कि 16। तो 16 के इकाई में क्या है? वर्ग की इकाई में पूछ रहा है। इकाई में देखो 6 है, इधर इधर वाला हटा दो, इधर वाला खत्म, कहानी खत्म कर दो। वर्ग के इकाई, इकाई ये न है, जैसे इकाई दहाई समझते कि नहीं, जैसे कि मान के चलो 1 2 3 4 5 ऐसे में है ना। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो यानी कि इकाई ये वाला है, ठीक है। तो इकाई 6 है तो यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा आप लोग का, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा। बस ऐसा ही बनेगा सब, ठीक है। 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर है 3853, यानी कि 3853, ठीक है। ये है तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3 है लास्ट में, वर्ग इसका इकाई कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 गुने 3 आएगा, तो 3 3 9 आएगा कि नहीं, तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही बनेगा सब। 4 नंबर क्वेश्चन 9106, यानी कि 9106। तो ये कितना आएगा? देखो अगर तुम्हारा इसका डायरेक्ट मैं मुझे नहीं बोलूँ तो इसका आंसर आएगा 6। अब देखो कैसे आएगा, क्यों? क्योंकि देखो लास्ट में क्या है, वर्ग इसका इकाई क्या है? 6 है। तो 6 का स्क्वायर करो तो 6 गुने 6 करते हो कि नहीं, यानी कि 6 गुने 6 होता है तो 36। तो 36 का इकाई क्या है? 6। बस 6 आंसर हो गया तुम्हारा एग्जैक्टली, ठीक है। 5 नंबर देखो, 5 नंबर है 5 है 5 गो, ठीक है। 5 है 5 गो, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 5 3 3 3 हो गया, 4
और ये 5 हो गया कि नहीं, यानी कि 55,555 ऐसे है। ठीक है, तो इसका इकाई क्या होगा, 5 है यहाँ पर ही, तो 5 का 0 होगा इसका साइड से। देखो 5 का स्क्वायर अगर करोगे तो 5 गुने 5, ठीक है, नहीं 0 नहीं होगा, 5 गुने 5 हो जाएगा, तो गुना करोगे तो 25 आएगा, यानी कि 5 आएगा, यानी कि 25 आएगा। तो वर्ग इकाई इसका कितना है, 25, आप लोग लिख सकते हो 25, आंसर में 25 आ जाएगा। मतलब ऐसे ही आंसर में 25 नहीं 5 आएगा आंसर में ना, ठीक है, आंसर में 5 आएगा। ओके, आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या है बाबू कि 12796 है ना, ठीक है, तो इसका कितना लास्ट में 6, तो इसका भी 6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखो बताए थे 6 है, तो 6 का स्क्वायर करो तो 6 गुने 6 होता है 36 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 36 का वर्ग क्या है, कितना है 6, तो 6 आंसर हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर कितना है, 99880, 8880। देखो इसका 0 का स्क्वायर इसका नहीं तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, करोगे तो भी उतनी आएगा, तो आंसर में 0 हो जाएगा। कितना नंबर, 7 नंबर का आंसर 0। 8 नंबर, अरे लिखा भाई, 8 नंबर क्या है क्वेश्चन, 26387। इसका करोगे तो 7 से 49 लास्ट में क्या आता है, 9, 9 वर्ग का 9 हो गया आंसर। ठीक है, अब 9 नंबर और 10 नंबर ऐसी। 9 नंबर, 9 नंबर है 21,222, 21,222। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 4 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 4, ठीक है 4 हो जाएगा। 10 नंबर देखो, 10 नंबर 52,658। ठीक है, 52,698, 98, ठीक है 698। 9 है बच्चों, 9 है, तो 8 का करोगे उस पर कितना का, तो 8 8 64, यानी कि 64 का वर्ग क्या है, कितना आता है 4, ये भी इसका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन गया पूरा, 1 से लेकर 10 तक मैं बना दिया, 1 से 10 तक दिया था, बस बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर देखो क्वेश्चन क्या क्या करा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप लोग के पूर्ण वर्ग संख्या बताए थे कि नहीं। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे मेरे पिछले वाले वीडियो, जाके कृपया करके जो हाथ जोड़ के कर रहा हूँ जाके देख लो, तो बन जाएगा। उसी टाइप के क्वेश्चन आता है ना बाबू, इसलिए हम लोग को आप लोग को कर है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, देखो दिया है ऑप्शन में 36, दूसरा दिया हुआ है 31, तीसरा दिया हुआ है 17, और चौथा दिया हुआ है 12, चौथा दिया हुआ है 12। अब पहले मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ जो वीडियो नहीं देखे, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ कमेंट में बताओ। जो वीडियो नहीं देखे हैं ईमानदारी से कमेंट में बताना, और जो जो देखें मेरा वीडियो समझें अच्छा से, वो तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर 36 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर 6 गुने 6 करोगे तुम तो पूरा पूरी से 36 आ जाता है कि नहीं, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है ये। अगर तुम 31 का करोगे तो 31 का देखो निकलता है, नहीं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कितना करोगे तुम, 5 गुने 5 करोगे तुम तो आएगा 25, 31 आता है नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 17 का भी नहीं, 12 का भी नहीं, 12 करोगे तो 3 गुने 3 करोगे तो 9 आएगा, 4 गुने 4 करोगे तो 16 आएगा, तो आंसर कहाँ आएगा। अगर 6 गुने 6 करोगे तो 36 डायरेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या एकदम पूरा एग्जैक्टली एकदम टूट जाता है पूरा दम। ठीक है, इसलिए 36 हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया। ओके, समझ गया कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन से, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो इसमें पहला देखो क्या होगा, पहला क्या है 484, तो 484 है। दूसरा 167, 167। तीसरा बड़ा है 3 4 5 6 7 8, और चौथा नंबर इधर लिख देते हैं
5 6 7 देखो इसमें कौन है पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। देखो इसमें सीधी सी बात है, अगर तुम ध्यान से अगर देखोगे बाबू तो इसमें तुमको एक चीज गौर दिख रहा होगा। तुम लोग को क्या कहते हैं, अगर पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना है ना तो उसके अंत में रहेगा कितना, सम संख्या रहेगा, ठीक है। सम संख्या यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के कितना बताए थे कि पूर्ण वर्ग संख्या जो रहता है उसके अंदर में अंक बताए थे। कौन कौन से अंक बताए थे बताओ तो जरा, कोई किसी को याद है, बताओ जल्दी से। उसके अंक में बताए थे कि कौन कौन सी संख्या रहेगा, जैसे कि रहेगा 2, कितना रहेगा 1 4 9, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या। उदाहरण में देखो कि है कि देखो अगर इसका करोगे तुम पूर्ण वर्ग संख्या निकालना रहेगा तो कैसे निकालते हो। देखो इसका अगर तुम करोगे 484 क्या, तो ये पूरा तरह से कट जाएगा, पर ये सब नहीं कटेगा, ठीक है। तुम करके देखना। देखो अगर इसका अगर भागा देगा इसको 400, अरे निकालने का आसान तरीका 484 है, इसको भागा दो, 2 बार में 2, 4 कट गया 8, 4 बार में 8 कट गया, 4 बार में 2, यानी कि 242 यानी कि पूरा पूरी कट गया कि नहीं, बोलो कट गया कि नहीं। यानी कि इसका वर्ग जो है 484 है, जो इसका वर्ग तुम्हारे तुम करोगे तो इसका निकलता है वर्ग 484 के निकलता है वर्ग 22, ठीक है। यानी कि इसका 22 गुने 22 तुम करोगे बेटा, 22 गुने 22, तो आप लोग को कितना आ जाएगा, 22 गुने 22 करोगे तो 484 आएगा कि नहीं, बोलो आएगा कि नहीं 484। अगर वर्ग याद है तो तुम्हें पता हो जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा। अब ये सब के आंसर नहीं निकलेगा, इन लोग का वर्ग होवे न करेगा, क्यों ना होगा, क्योंकि ये अपूर्ण वर्ग संख्या, ये सब अपूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या। ये देखो 22 गुने 22 करेंगे तो 484 डायरेक्ट आता है, तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि पूरा पूरी कट रहा है, बस हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसलिए आप लोग को आएगा बोर्ड में, तो इसे डायरेक्ट गुड मार देना ऐसे करके, या रंगने का आएगा तो ऐसे करके रंग देना 484। ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या खोज रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। चौथा का डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, इसकी चौथा का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 2500। ओके ये आप लोग गुड मार देना, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है 2500। जिसको वर्ग याद है एक तो उसको लिए बन जाएगा, अगर नहीं याद है तो सीधी सी बात है ये कि देखो ये तो 2500 आप कहोगे कि सर ये 330 से तो बाहर ही है, हाँ बाहर है, पर तुम एक बार गौर करोगे तुम कि हाँ देखो 2500 है, अगर 500 गुने 500 करोगे तो 2500 नहीं आएगा, नहीं 500 गुने 50 गुने 50 करोगे तो नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। देखो 5 गुने 5 आएगा 25, और 2 शून्य है तो 2 शून्य दे दो, तो आंसर आएगा कि नहीं, एग्जैक्टली पूरा कभी कट रहा है कि नहीं। और देखो और जो दिया हुआ है क्या उसको कहते हैं, और जो ऑप्शन दिया है वो नहीं कटेगा, तुम करके देख लेना, ठीक है। सब नहीं कटने वाला, यानी पूरा पूरी उसका कटेगा नहीं, मतलब पूरा पूरी एग्जैक्टली नहीं निकलेगा उसका वर्ग, इसलिए ठीक है। तो चौथा नंबर बन गया। पाँचवा नंबर देखो, पाँचवा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का पूर्ण वर्ग चुने, यानी कि चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो अब पहले लिखते हैं लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। फाइव नंबर ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, 36, पहला ऑप्शन है 36, 28, 64, 19, 27, 81, ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन कितना है, 467 कॉमा 453, नहीं 4000, नहीं 45,378 है। इसके बाद 563 है, इसके बाद कितना है 289 है,
ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि चुनने कह रहा है कि बताइए इसमें कौन कौन है। तो देखो पहला में ऑप्शन में हमको लग रहा है कि देखो 6 × 6 करोगे तो 36 आएगा कि नहीं। देखो पहला ऑप्शन में हमको लग रहा है कि ये होगा 6 × 6 करोगे तो 36 आ जाएगा, पहला हो गया। और दूसरा ये लग रहा है कि 8 गुने, देखो इसके ऊपर अगर 6 × 6 करोगे तो 36 आएगा कि नहीं। ये 8 × 8 करोगे तो 64 आएगा कि नहीं, दुए लग गया। और तीसरा लग रहा है ये 81 ना, क्योंकि 9 × 9 करोगे तो 9 9 के 81 आता है। ठीक है, बाकी सबका नहीं आता, 28 भी नहीं आता, 19 भी नहीं आता, 27 का भी नहीं आता। तो पहला कैंसर चुनाया हम लोग का, पहला कैंसर चुनाया हम लोग का 36 चुन लिए। तब पर लिख देते हैं अरे यार बट 36 64 और 81 पहला कैंसर चुना गया। अब दूसरा चुनते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा देखो इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा बाबू 289 का। अगर तुम अति वर्ग जिसको याद है तो उसको पता होगा कि 289 का कितना होता है, बोलो कमेंट में बोलो जिसको पता है 289 का। 289 के देखो अगर तुम लोग करोगे तो 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट बोल दिए थे कि दूसरा हो जाएगा 289। बस यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा। ठीक है, 5 मार्क बन गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन। ठीक है, बन गया 5 मार्क। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन, चलो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा सम संख्याओं का वर्ग है, सम संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन पहले लिखते हैं। नहीं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है 1256। 1256 नहीं दिया, 1296 से ऐसे दिया हुआ है। 1296, 625, अरे लिख जा भाई, 625, 144 और दिया हुआ है 81, 2 यार 2 500 500, हाँ। इस लास्ट दिया हुआ है 11, 201। तो इसमें कह रहा है कि सम संख्याओं का वर्ग क्या है, वर्ग है कौन। तो देखो इसमें हमको आंसर लग रहा है कौन। देखो सम संख्या अगर तुम लोग पहचानना है तो लास्ट में उसका देखो, लास्ट में देखो ये 6 है, ये सम संख्या है। तो पहला तो हमको ये लग गया कि ये आंसर है पहला, और दूसरा ये लग रहा है, और तीसरा ये लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। क्योंकि इसके लास्ट में देखो, देखो 6 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है और 0 भी सम संख्या। बस यही आप लोग का आंसर हो गया 1296। कितना 1296, 144 भैया, 144, 81, 22, 500, ये हो गया भी सम संख्या है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो अगर किसी बंदा को अगर सम संख्या नहीं पता है तो समझ लो कि वो मैथ में 0 बटा सन्नाटा है भाई, समझा। बन गया ये। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, ऊपर हो जा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना कि निम्नलिखित में अभी विषम संख्या पूछ दिया है ना, विषम संख्या। तो अभी देखो अब लिखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 4 4 4 1 यानी 441, 484, 404, अरे यार लिखा जा भाई, 484 है। उसके बाद है 1225, 1225 और 40 96, 40 96 और 53, अरे यार हैंग करने लगा है, 53 29। देखो इसमें विषम संख्या कौन कौन है बताओ। देखो इसमें विषम संख्या पहला ये है, दूसरा ये है, दूसरा ये है
और तीसरा ये है। बस एग्जैक्टली यही तुम्हारा आंसर होगा। आंसर में लिख सकते हो 441, 1225 और 53, 29। बस यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, मिलाना होगा तो मिला लेना, यही आंसर होगा। ठीक है, बन गया। अब देखो हम क्या करते हैं ना कि 8, 9, 10 है ना, जो इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। क्यों? क्योंकि देखो मेरा पीसी लैग हो रहा है, अगर बताने लगेंगे तो कभी भी कट सकता है या कुछ भी ग्लिच हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इंतज़ार करना। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो हल्का लेट आए क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ इसलिए ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसको। ठीक है, थोड़ा देर वेट करना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो 8, 9, 10 मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा। और नहीं तो आप लोग कोशिश करना, प्रैक्टिस करना बनाने की, तो बन जाएगा। उतना भी हार्ड क्वेश्चन ये सब नहीं है। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई कर मारना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना। ओके।